अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप देख रहे हैं हक बात। ख़वातीन हज़रात, दो बातें याद रखिएगा आज कि सदर आरिफ अलवी करने जा रहे हैं साइन जो आर्मी चीफ की तैनाती है, उसमें किसी किस्म का कोई रोड़े नहीं अटकाने वाले, और ये इमरान खान साहब की तरफ से भी इंडिकेशन आ चुकी हैं। और साथ दूसरी बात है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने वाले हैं। इन दोनों बातों के बारे में आपको बताएंगे और इनको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ख़वातीनो हज़रात, जो एक स्कैंडल लाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ, एक घड़ी का, तोशा खाना का, उसके अंदर सारी की सारी चीजें लीगल थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो इलीगल हो, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की इमेज को डाउन करने के लिए ये सब का सब सिनेरियो बनाया गया। और अब वो सिनेरियो बिल्कुल एक खराब बर्तन की तरह साइड पे जा रहा है, यानी घर से बाहर फेंकने की उसकी कोशिश की जा रही है, और वो बयानिया बिक नहीं पाया, इसलिए अभी नया एक बयानिया बनाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने बैकडोर चैनल्स और बैकडोर राब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए, और आज उन्होंने अपनी तकरीर में कहा भी है कि अगर मुझे गवर्नमेंट मिलती है दोबारा और मेरे पास अथॉरिटी नहीं होगी तो मैं गवर्नमेंट नहीं लूंगा। लेकिन इमरान खान साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है कि, और बहुत से लोग ये सोचते हैं जो पाकिस्तान के हैं वो भी ये मानते होंगे और सोचते होंगे कि किसको गवर्नमेंट मिले और वो छोड़ दे किसी को भी, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, और इमरान खान साहब भी नहीं करेंगे। जब उनको गवर्नमेंट मिलेगी, बड़ी मुश्किलों से बनती है गवर्नमेंट, और आपको कभी 2/3 मेजॉरिटी मुझे नहीं लगता कि अब भी मिले, क्योंकि बहुत से वोटर्स आपकी उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते, आप असेंबलियां तोड़ देते, जब आप पंजाब में इलेक्शन जीते थे उस वक्त अगर आप असेंबलियां तोड़ देते तो तब इलेक्शन का वक्त था और आप 2/3 मेजॉरिटी से आ सकते थे। अभी बहुत सी चीजें ऐसी निकल आई हैं। सबसे बड़ा ये तोशा खाना का जो स्कैंडल आपके खिलाफ आ गया है, इसने आपको इमेज को बुरी तरह से हिट किया है, बहुत बुरी तरह से हिट किया है, और आपको सबसे पहले इससे बाहर निकलना चाहिए, इसको अपने इमेज को साफ करना चाहिए। ये केस आपके खिलाफ एक पलंदा है, इस केस को आप अपने ऊपर से हटाएं और क्लियर होके फिर इलेक्शन में जाएं। लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जितना कंट्रोवर्शियल बनाया गया, इमरान खान साहब ने जो एक मुलाकात हुई, एंकर पर्सन है एक टीवी के, एहतशाम, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि जो नया आर्मी चीफ आएगा क्या आप उनको कबूल करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम आर्मी चीफ की तैनाती पर पीछे हट गए हैं, जो भी नया आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो अपनी पॉलिसीज के साथ आता है। राहील शरीफ की डिफरेंट पॉलिसीज, जनरल बाजवा की डिफरेंट पॉलिसी होंगी, और जो अभी नया आर्मी चीफ आएगा, अभी हम किसी का नाम प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा उसकी अपनी पॉलिसीज होंगी। और पहले मुल्क इस हिजान का शिकार है, उसके अंदर अगर ये सदर साहब जो है वो समरी, उनको हर सूरत साइन तो करने ही करने हैं, डिले होके करें या जल्दी कर दें, और सदर को हटा भी नहीं सकते इतनी जल्दी, क्योंकि हुकूमत के पास इतने ज्यादा वोट नहीं है कि वो उनको हटा सकें, तो डिले हो सकता है। लेकिन यह है कि तैनाती जरूरी होनी है। और जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि सदर जो कुछ भी करेंगे वो क्लियर इंडिकेशन होगी कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने उनको वो कहा है, और इमरान खान साहब के कहने पे वो उन्होंने किया है। यहाँ पे मुझे जो फवाद चौधरी साहब ने ये जो ट्वीट किया था, मुझे इससे इख्तलाफ ये था कि सदर आरिफ अलवी एक आईनी ओहदे पे मौजूद है और इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत से बाहर हैं, तो इमरान खान साहब को डिक्टेट नहीं करना चाहिए सदर आरिफ अलवी साहब को। वो जो करते हैं, अगर उनका दिल मानता है तो वो करें, और जो कानून कहता है वो करें, बजाय उनको डिक्टेट करने के। जिस तरह आप कहते हैं कि मुझे कुर्सी मिले और पावर ना मिले तो मैं ये कुर्सी नहीं लूंगा, तो आप पार्टी के अगर हेड हैं, लेकिन एक सदर मुमलिकत हैं, वो पाकिस्तान के सदर हैं, वो पार्टी के सदर नहीं है। पार्टी की तो वो कारकुन रुकन हैं, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के सदर हैं और पाकिस्तान को सर्व करना उनका सबसे पहला काम है। तो आप उनको बैक करें, जो भी वो फैसला करें, बजाय ये कि आप उनको डिक्टेट करें। अब जो दूसरी बात है कि इलेक्शन इस वजह से हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो बयानिया था और सबसे बड़ा जो, और ये हम भी ये चाहते थे कि ये लोग जो अभी गवर्नमेंट में आए हैं, ये लोग आर्मी चीफ कैसे तैनात कर सकते हैं, इनकी लेजिटिमेसी क्या है, क्योंकि वो लोग जिनको आर्मी खुद चोर कहती रही है, अभी उन्हीं का आर्मी चीफ ये लगाएंगे, सीनियरिटी की बेस पे लगाएंगे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर किसी नीचे से उठा के किसी को लगा दें दोबारा,
तो फिर कंट्रोवर्शियल होगा, फिर दोबारा से आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल होगा। लेकिन इमरान खान साहब और पीटीआई इससे पीछे हट गई है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ जाने को तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को चाहिए जल्दी इलेक्शन और वो हो नहीं पा रहे। और जब एक नया आर्मी चीफ आएगा उसके साथ बैकडोर राब्ते, जाहिर बात है गुलदस्ते फूलों के जा आ रहे होंगे और उनको भी पूरी की पूरी आर्मी चीफ को हालात का पता होगा, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है। वो जो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ अपने फैसले खुद कर सकते हैं और वो कहते हैं कि आर्मी दरमियान में ना आए सियासत में, तो आर्मी दरमियान में अगर ना आए सियासत में तो हमारी सियासत रहती ही कुछ नहीं है। क्योंकि हम अगर सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं तो वो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रही होती है पहले, अमेरिका के पास जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट, यूरोपीय यूनियन के पास जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट, चीन के पास जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट, सब जगह इस्टेब्लिशमेंट पहले डील कर रही होती है और हमारी सिविल हुकूमत बाद में आती है। तो इतनी ज्यादा पावर जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है और हुकूमत उनके साथ मिल के चलती है। हुकूमत कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकती। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि आप लोगों पे ये फर्ज है, क्योंकि उनके पास पावर है। वो इसलिए कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप कूदें पॉलिटिक्स में और आप इलेक्शन करवाएं, आप ये करें, आप गवर्नमेंट गिरा क्यों देते हैं, आप गवर्नमेंट बना देते हैं। मतलब जो भी करती है आर्मी, उनका पूरा पूरा स्टेक है सिविल हुकूमत में, क्योंकि उनके पास पावर है। और अगर वो पावर इस्तेमाल ही ना हो सके, यानी सिविल हुकूमत है उसके पास पावर, वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकती वो पावर, वो क्या कहेगी? वो सऊदी अरब जाएगी, वो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब मांगने गए वहां पे उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब आर्मी चीफ गए तो वहां पे उन्होंने बोला कि हम आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे नहीं निकलवाएंगे, वहां पे पड़े रहेंगे। तो ये आर्मी की, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है हमारे मुल्क की, या हमारे वजीर आजम का असर रसूख उन मुल्कों पे नहीं चलता। हाँ, इमरान खान साहब की बात अलहदा थी, उनका एक ऐसे तल्लुकात बन रहे थे तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ये कहते हैं कि आइसोलेट कर दिया उन्होंने। वो कुछ मामलात थे, कुछ ऐसे मामलात थे जिनकी वजह से इमरान खान साहब उनके खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ। हमारी सऊदी अरेबिया के साथ इमरान खान साहब के दौर में और ज्यादा मजबूत हुई है तल्लुकात, तुर्की के साथ और ज्यादा मजबूत हुई है, चीन के साथ कहते हैं सी पैक इन्होंने बंद कर दिया। सी पैक वो जनरल काउंसलर ने खुद बता दिया था कि नहीं हुआ सी पैक बंद, उसी तरह से काम हुआ है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडे होते हैं, सियासी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और एक दूसरे को गंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो नया आर्मी चीफ आएगा उसके साथ आते ही पता चल जाएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्तों में, और 2-3 दिनों में आर्मी चीफ आ भी जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा या मुल्क ऐसे ही बस डामाडोल जो है वो चलता रहेगा।